चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोल रहा है अपने को। अमित एंड सुमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अपने को क्या बोल दिया यहाँ पे, अमित और सुमित पार्टनर्स है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:1। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड बाई देम to share profits equally with effect from 1st April 2021। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, इक्वल, विच इज 1:1। दो पार्टनर है यहाँ पे, तो अपने को ओल्ड रेशियो पता है 2:1, न्यू रेशियो अपने को पता है 1:1। तो अपने लास्ट डे देखे थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो अपने निकाल सकते हैं। मेरा फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तब वो कौन सा हो गया, सैक्रिफाइसिंग, और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो क्या है, गेनिंग। तो चलो निकाल लो। यहाँ पे हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दो पार्टनर है अमित और सुमित, ठीक है। ओल्ड रेशियो मेरा इसका क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। और सुमित का ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 माइनस अमित का न्यू रेशियो क्या हो गया 1/2। समझ रहा है आयुष। और सुमित का न्यू रेशियो मेरा क्या हो गया 1/2। तो चलो सॉल्व करके इसको निकालो, खुद से सॉल्व करो। हाँ, मेरा एलसीएम 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3 विच इज कितना 1/6। तो ये क्या हो गया सैक्रिफाइस, है ना। अब हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं दूसरे वाले का, दैट इज सुमित का। इसका भी मेरा एलसीएम कितना हो रहा है 6, 3 2 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये कितना हो गया मेरा 1/6। तो ये क्या है गेनिंग रेशियो, राइट। ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अमित सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका रेशियो क्या आ गया 1/6। और सुमित गेन कर रहा है, इसका गेनिंग रेशियो क्या आ गया -1/6। नेक्स्ट हम करते हैं, चलो आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, ललित मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तीन पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन लोग का 1:1:1। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फ्यूचर में चेतन क्या करेगा, प्रॉफिट्स का 1/5 पोर्शन को वो शेयर करेगा। तो देखो, अगर हम तुम लोग को बताए, अपने ऑलरेडी पहले किए थे, अगर मेरा प्रॉफिट ये क्या है 1 है, ये टोटल प्रॉफिट मेरा कितना है 1, 1 में से 1/5 किसका हो गया, चेतन का हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 में 1/5 चला गया, तो कितना बचा अपना, रिमेनिंग अपना 4/5 बचा। तो चलो एक बार इसको ठीक से लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट, तुम लोग भी लिखो, लेट द प्रॉफिट बी, एकदम हड़बड़ाओ मत, आराम आराम से करो। लेट द प्रॉफिट बी 1। चेतन का कितना हो गया 1 में से 1/5, चेतन का हो गया 1/5। तो रिमेनिंग कितना बचा मेरा, रिमेनिंग मेरा बचा 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। ठीक है। अब ये 4/5 किसका हुआ, दो पार्टनर कौन है, ललित और मुकुल, है ना। ललित और मुकुल है, ये 4/5 जो बचा है इसको कौन बांटेगा, ललित और मुकुल बांटेगा। लेकिन किस रेशियो में, इन लोग का रेशियो क्या है 1:1, है ना। तो ललित का कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 1/2, राइट। और मुकुल का भी कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 1/2। कितना कितना आ रहा है देखो, 4/10, 10 हुआ ना ये। और इसका भी कितना हो गया 4/10, राइट। तो देखो, ओल्ड रेशियो मेरे को दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो मेरे को कितना दिया हुआ है 1:1:1।
अब अगर हम न्यू रेशियो निकाले तो न्यू रेशियो मेरा कितना है, ललित का कितना है 4/10, मुकुल का कितना है 4/10 और चेतन का कितना है 1/5। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10 है, तो इसको भी 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया मेरा 2/10। हट जाएगा वो चीज ठीक है, लेकिन हम लोग जो तुम बोल रहे हैं देखो 4:4:2 हो गया मेरा, राइट। तो हम लोग इसको और काट के क्या कर सकते हैं 2:2:1 बना सकते हैं, तो बस ठीक है, तुम ये ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर तुम इसको काट के 2:2:1 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। हम क्या किए, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर दिए, फिर बाद में हम इसको काट रहे हैं। आयुष पूछना है कुछ? तो देखो मेरा ओल्ड रेशियो कितना है 1:1:1। न्यू रेशियो मेरा कितना आ गया 2:2:1। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करो और निकालो। चलो तो हम लिखते हैं यहाँ पे ओल्ड रेशियो। आदित्य समझ आ रहा है कि बताएं एक बार क्या चीज, कौन सा वाला, ये न्यू रेशियो देखो तुम कैसे निकाला, हम तुमको फिर से बताते हैं। अपने टोटल प्रॉफिट को 1 पकड़ लिए, ठीक है, बोल रहा है 1 में से 1/5 चेतन का है, तो रिमेनिंग किसका होगा, दो और पार्टनर कौन है, ललित और मुकुल। तो तुम कैसे रिमेनिंग कैसे निकालेगा, 1 माइनस 1/5 किया तो तुम्हारा कितना आ गया 4/5, ये बचा हुआ है ना। ये 4/5 को कौन बांटेगा, ललित और मुकुल बांटेंगे, लेकिन कोई एक रेशियो में बांटेंगे। इन लोग का रेशियो कितना हो गया 1:1। तो देखो इंटू 1/2 किए, इंटू 1/2 किए, तो तुम्हारा कितना आ गया 4/10, इसका भी आ गया और मुकुल का भी 4/10 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे, ये ओल्ड रेशियो तो तुमको पता ही है, ये न्यू रेशियो हम ललित का निकले लिखे 4/10, मुकुल का लिखे 4/10। अब चेतन का यहाँ पे क्या था 1/5। अब हम यहाँ पे 1/5 लिखे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर देखो दोनों जगह 10 है, इसलिए हम इसको भी क्या कर रहे हैं 10 बना रहे हैं, तो इंटू 2 किए डिवाइडेड बाई 2 किए, तो मेरा कितना आ गया 2/10। तो मेरा रेशियो क्या बना 4:4:2, जिसको हम और काट के 2:2:1 में बना। तो अब ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, तुम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल। हम भी कर लेते हैं फटाफट। तो ललित, मुकुल और चेतन ओल्ड रेशियो था इक्वल, दैट इज 1/3। न्यू रेशियो मेरा कितना है 2/5, इसका भी हो जाएगा 2/5 और इसका हो जाएगा मेरा 1/5, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, मेरा एलसीएम 15 हो गया, 5 माइनस, तो ये कितना आ गया -1/15, मतलब क्या हो रहा है ये गेनिंग रेशियो, ये गेन कर रहा है। अच्छा फिर इसका भी मेरा एलसीएम 15 आ गया, तो 5 माइनस 2, सॉरी 3, तो 3 2 से 6 हो जाएगा मेरा ना। ये भी कितना आ रहा है मेरा -1/15, ये भी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अच्छा अब तीसरे वाले का मेरा एलसीएम आ रहा है 15, विच इज यहाँ पे 5 माइनस 3, तो ये कितना आ रहा है 2/15। ये क्या कर रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ठीक है, बस मेरा गेनिंग रेशियो क्या हो गया, एल और ची का मतलब ललित और मुकुल का कितना हो गया 1/15 1/15, इन लोग गेन कर रहे हैं, और चेतन जो है वो ठीक है। ये सब छोटा छोटा सम है एक्चुअली, ये सब तुम लोग का बड़ा बड़ा सम का पार्ट बनेगा, समझा। चलो ठीक है, नेक्स्ट करें सोल्यूशन 3। क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो इन लोग का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अपने को यहाँ पे चार तो अलग अलग केस दे रखा है, अपने को न्यू पीएसआर भी निकालना है, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सारा चीज निकालना है, ठीक है। तो अपने को केस 1 में क्या बोल रहा है देखते हैं। केस 1 में अपने को क्या बोल रहा है, एज पर न्यू अग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। तो न्यू अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग Z जो एक पार्टनर है वो क्या कर रहा है, 1/5 शेयर ले रहा है, किससे, X से। देखो कैसे करेंगे इसको, अपने तीन पार्टनर है ना अपना, X, Y और Z, ठीक है। इन लोग का एग्जिस्टिंग दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना है, हाँ ओल्ड या फिर एग्जिस्टिंग शेयर है 5:3:2, मतलब X का कितना हो गया 5/10, ठीक है। Y का कितना हो गया 3/10 और Z का कितना हो गया 2/10। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लिखो प्रॉफिट शेयर टेकन बाय Z किससे ले रहा है, X से ले रहा है, कितना ले रहा है ये 1/5, कितना ले रहा है ये 1/5, ठीक है ना। X से ले रहा है तो X देगा यहाँ पे, राइट। तो देखो इसमें प्लस होगा, देखो मेरा बात सुनो, इसके पास कितना प्रॉफिट शेयर था 5/10, ये क्या कर रहा है अपना प्रॉफिट शेयर में से 1/5 दे रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, ठीक है ना, माइनस लिख रहे हैं, और इसको क्या है मिलेगा तो +1/5 है ना, इसका जो प्रॉफिट शेयर था इसको और मिल रहा है। तो हम एक काम करें, डिनोमिनेटर इक्वल कर दें, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करके, इजी हो जाएगा अपने लिए कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा कितना हो गया 2/10। इस y से तो अपने को कोई मतलब नहीं है अभी, y से तो कोई मतलब नहीं है, और इसका भी क्या कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, तो मेरा कितना हो गया 2/10। चलो अब न्यू प्रॉफिट शेयर निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयर निकालो। X क्या किया 5/10 में से 2/10 दे दिया, तो कितना बचा इसके पास 3/10। अच्छा y का कितना है, इसका तो 3/10 ही है, और z का कितना हो गया 2/10 प्लस 2/10 कितना होता है 4/10। मतलब यहाँ पे एलसीएम थोड़ी ना निकालोगी तुम, वो तो तुम अब न्यू प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर करोगी, तो उसके लिए तुमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जैसे वो एक्स शेयर दिया है 1/10, तो 5/10 माइनस 1/5 करके, हाँ ऑफ कोर्स, तभी तो तुम्हारा आया है 3/10। देखो हम तुमको दिखा, हाँ ठीक है देखो। अच्छा तुम ये वाला बोल रही हो मेरे को 5/10 माइनस 2/10 तुम की, हाँ तो भाई 10 एलसीएम ले ली, हाँ तो तुम्हारा कितना आ रहा है आंसर 3/10, ये देखो आपने लिखे हैं इधर, ये वाला बोल रही हो ना, ठीक है ठीक है। तो देखो हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 3:3:4, ओल्ड प्रॉफिट शेयर अपना कितना है 5:3:2। अब अपने क्या सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो चलो निकाल लो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, कौन कौन है X, Y और Z। तो इसका कितना था 5/10, इसका था 3/10, इसका था 2/10, माइनस मेरा न्यू रेशियो कितना आया है 3/10, इसका हो जाएगा 3/10, इसका हो जाएगा, और 4/10 Z का हो जाएगा। एलसीएम लेके अपने कर लेते हैं, 5 माइनस 3 विच इज 2/10, इसका कितना आएगा 3 माइनस 3 विच इज 0, राइट है ना, और इसका कितना आएगा 2 माइनस 4 विच इज -2/10, ठीक है। तो देखो वही तो अपने किए, अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स क्या कर रहा था दे रहा था, मतलब क्या कर रहा है ये सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो यहाँ पे भी क्या आया है, एक्स क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई से कोई मतलब ही नहीं था अपने को, जेड को मिल रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है,
देखो अपना यहाँ पे भी आंसर क्या है, नेगेटिव में है, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। समझ में आया अंकुश? ठीक है, तो केस 1 हो गया। केस 2 ट्राई करो तुम लोग खुद से, हम तो करवा ही रहे हैं। केस 2, क्या बोल रहे हैं केस 2 में मेरे को? एज पर न्यू अग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। तो 1/5 क्या कर रहा है वो, आधा, 1/5 का आधा वो X से ले रहा है, 1/5 का आधा वो Y से ले रहा है। तो इसका कैसे करेंगे देखो, लिख देते हैं हम X, Y और Z। एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयर इन लोगों का कितना है? एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना था? 5/10। इसका था 3/10 और Z का कितना है मेरा? 2/10। आयुष समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शेयर टेकन बाय Z फ्रॉम, अब वो किससे किससे ले रहा है, X एंड Y। तो देखो क्या कर रहा है, 1/5 का आधा वो X से ले रहा है और 1/5 का आधा वो किससे ले रहा है, Y से ले रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/5 का आधा कितना हो गया, 1/10। तो X कितना दे रहा है, 1/10 हिस्सा दे रहा है अपना प्रॉफिट का, और Y भी क्या है, Z क्या कर रहा है, Y से भी 1/5 का आधा वो X से ले रहा है, 1/5 का आधा वो किससे ले रहा है, Y से। तो Y भी क्या कर रहा है, 1/10 को वो सैक्रिफाइस कर रहा है, दे रहा है अपने प्रॉफिट में से। तो अब इसको कितना मिल गया, 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया, 2/10। इसको प्लस 2/10 मिल रहा है। समझा आयुष? एक बार समझाएं वापस। देखो यहाँ पे बोल रहा है 1/5 का आधा वो क्या कर रहा है, X से ले रहा है, और 1/5 का आधा क्या कर रहा है, वो Y से ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/5 का आधा मतलब 1/5 इंटू 1/2, और Y से भी क्या कर रहा है, 1/5 का आधा ले रहा है। तो कितना हो गया ये 1/10, ये भी कितना हो गया 1/10। तो ये क्या कर रहा है, X और Y दे रहा है, मतलब इसके प्रॉफिट शेयर में से क्या है, इतना जा रहा है, तो माइनस करेंगे, -1/10। Y का जो प्रॉफिट शेयर था वो 3/10 था, उसका प्रॉफिट शेयर में से भी क्या हो रहा है, 1/10 जा रहा है, वो दे रहा है, उतना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो माइनस कर दिया आपने। और Z को क्या मिलेगा, अब ये दोनों चीज उसको मिल रहा है, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना होता है, 2/10। देखो कैसे हुआ, हम तुमको दिखा देते हैं। 1/10 प्लस 1/10 कितना हो गया तुम्हारा, 10 एलसीएम लिया, फिर 1 + 1 इज इक्वल टू 2/10। समझा? तो Y को मिल रहा है, तो Y का प्रॉफिट शेयर में ऐड होगा ये चीज। अब अपने न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे एलसीएम लेके। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयर निकालो। नम्रता न्यू प्रॉफिट शेयर निकाली। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5/10 माइनस 1/10, तो कितना होगा 4/10। और Y का बताओ, 3/10 माइनस 1/10 कितना होगा, 2/10। और इसका Z का 2/10 प्लस 2/10 मेरा कितना हो जाएगा, 4/10। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल गया, 4:2:4, जिसको हम लोग और रिड्यूस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो जाएगा, कर लो। तो मेरा न्यू रेशियो जो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा कितना हो गया, 4:2:4 है ना, 4:2:4। तो हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1:2, राइट। तो चलो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकाल लो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3 पार्टनर है, तो 5/10, 3/10 और इसका हो जाएगा 2/10। माइनस करेंगे अपने न्यू रेशियो कितना निकला, 2/5, इसका 1/5, और यहाँ पे भी कितना निकलेगा मेरा, 2/5। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, है ना। तो मेरा ये कितना आ रहा है,
5 minus 4 which is 1/10. y का कितना आएगा 3 minus 2 which is 1/10 और z का कितना आएगा 2 minus 4 which is minus 2/10. तो x क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, y सैक्रिफाइस कर रहा है और z क्या कर रहा है गेन कर रहा है. देखो जो अपने यहाँ निकाले वही ऑलरेडी टेबल में किए थे. x कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है. यहाँ पे भी क्या था x क्या कर रहा था 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है. y यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10. देखो वही आया मेरा आंसर. y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10. 2 ये z को क्या है 2/10 मिल रहा है गेन हो रहा है. तो देखो यहाँ पे इसको क्या हो रहा था 2/10 गेन हो रहा है ना. इक्वल मतलब 1:1:1. 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1. केस 2 हो गया. आदित्य समझ में आया केस 2. केस 3 तो बहुत इजी है मेरे हिसाब से. केस 3 देखते हैं क्या बोल रहा है मेरे को. एज पर न्यू अग्रीमेंट X, Y and Z decide to share the future profits and losses equally. देखो अभी तक अपने क्या कर रहे थे अभी दो केसेस में क्या किए अपने ये न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं बट अपने को थर्ड केस में क्या है अपने को दे दिया है ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है न्यू रेशियो भी दिया हुआ है. डायरेक्ट अपने को सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना है. बड़ा सिंपल है. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. 3 पार्टनर है हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5:3:2 था तो मतलब 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस करेंगे अपना न्यू रेशियो है इक्वल विच इज 1/3, 1/3 और 1/3. एलसीएम मेरा कितना आएगा 30 तो यहाँ पे 15 आ जाएगा माइनस 10 विच इज 5/30. मेरा दूसरा वाला का एलसीएम भी 30 आ रहा है. 10 3 30, 3 3 9 माइनस 10 है ना विच इज माइनस 1/30. ये सैक्रिफाइस हो रहा है ये गेन कर रहा है. यहाँ पे भी 30 आ रहा है. 10 3 30, 3 2 6 माइनस 10. ये कितना हो रहा है माइनस 4/30. यही आ रहा है क्या देख लो तो एक बार तुम लोग का यही आ रहा है ना. ठीक है कर आयुष. ठीक आदित्य दिख रहा है तुमको वहां से ठीक से. केस 4 करते हैं अपने. केस 4 में देखते हैं अपने को क्या बोल रहा है. एज पर न्यू अग्रीमेंट Z takes 1/5 share of X and 1/6 share of Y. तो यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं इन लोग. पहले वो लिख लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर और अपना जो भी है XYZ. मेरा एग्जिस्टिंग शेयर कितना था एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर कितना था मेरा 5/10, 3/10 और इसका कितना था 2/10. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रॉफिट शेयर टेकन बाय Z. किसे किससे ले रहा है वो दोनों से ले रहा है फ्रॉम X एंड Y. तो क्या बोल रहा है X का शेयर था 5/10 तो 5/10 का वो कितना हिस्सा ले रहा है 1/5 पोर्शन ले रहा है ना. कितना बचा ये 5 कट गया तो कितना बचा 1/10 और Y का हिस्सा कितना था 3/10 तो उसका शेयर का कितना हिस्सा ले रहा है वो 1/6 ले रहा है. तो 3/10 इंटू 1/6 करेंगे अपने तो ये कितनी 3 1 3 और 3 2 6 राइट. तो 1/20 हो गया. ये 1/20 हो गया. तो इतना शेयर में से इन लोग क्या कर रहे हैं दे रहे हैं. तो Z को क्या मिल रहा है 1/10 प्लस 1/20 तो कितना होता है हम यहाँ पे अगर करें 1/10 प्लस हाँ क्या बोल रहा है देखो पढ़ो लाइन पढ़ो ठीक से पढ़ो पहले. उसका शेयर का 1/5 पोर्शन ले रहा है वो. उसका शेयर कितना था 5/10 तो 5/10 का 1/5 पोर्शन कितना हो जाएगा
समझा मेरा बात? वो ये नहीं बोल रहा है कि 1/5 माइनस कर दो, बोल रहा है उसका शेयर का 1/5 पोर्शन ले रहा है वो। क्लियर हुआ? तुम लोग को पता है यार, ऑफ मतलब इनटू होता है, फ्रॉम मतलब माइनस होता है, ये सब चीज तुम लोग को पता है। हाँ, तो अब z को कितना मिल रहा है, 1/10 मिल रहा है x से, 1/20 मिल रहा है y से, तो 1/10 प्लस 1/20 कितना होता है? हम 20 अगर एलसीएम ले रहे हैं तो 10 2 20 प्लस 1 विच इज 3/20। तो 3/20 क्या है, z को मिल रहा है, राइट? अब हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है, ये सबको करके प्लस माइनस करके। अनीश तुम भी यही गलती किया था, लैंग्वेज तुम लोग को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एक बार वापस से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हम। कहाँ गया? एज पर न्यू अग्रीमेंट z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ x। x का शेयर कितना था, 5/10 का 1/6 पोर्शन वो ले रहा है, तो 5/10 का 1/5 पोर्शन कितना होता है, 1/10। क्लियर हुआ? अब अंकुश समझा? ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम, x को मिल, x दे रहा है 1/10, y दे रहा है 1/20, तो एलसीएम लेके निकाल लिया 3/20। समझा? चलो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो न्यू पीएसआर मेरा इसका कितना आ रहा है, एक बार बताओ तो। हाँ कितना था, 5/10 माइनस 1/10 कितना होता है, 4/10। इसका बताओ एक बार, 5/20, ठीक है, और z का 7/20। कितना आ रहा है मेरे को नहीं पता, 7/20 कि 8/20? 7/20, ठीक है। तो देखो, हाँ इक्वल करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा कितना आया, 4/10 इसका आया है, 5/20 y का आया है, और z का आया है 7/20। लेकिन देखो y और z का डिनोमिनेटर इक्वल है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज कितना, 8/20। क्लियर हुआ? तो अब मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 8:5:7। मेरा न्यू पीएसआर निकल गया 8:5:7। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके कर दो बस। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, 5:3:2 था, मतलब 5/10, 3/10, और यहाँ हो जाएगा अपना 2/10। माइनस करेंगे, ये मेरा कितना आ रहा है, 20 हो रहा है इसका टोटल, 8/20, 5/20, और इसका आ रहा है मेरा 7/20। चलो एलसीएम तो 20 हो जाएगा, तो 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, माइनस 8 विच इज 2/20। अच्छा, इसका कितना, इसका भी एलसीएम 20 लेंगे अपने, 6 माइनस 5 विच इज 1/20, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, माइनस 7, तो इसका कितना हो जाएगा, -3/20। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, y भी सैक्रिफाइस कर रहा है, और z क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये वाला देख लो तुम लोग। नहीं, इतना हुआ, अंकुश कर रहा है क्या तुम? चलो अब एक बार मटेरियल छोड़ दो, कॉपी में तुम लोग को लिखना है। अब लिखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, हम लोग अभी क्या देखेंगे, हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो फिर हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे,
गुडविल का अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। क्या हो रहा है बोलो मेरे साथ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तुम लोग भी साथ साथ में लिखते रहना, नहीं तो फिर क्या है ना कंफ्यूजन हो जाएगा। दो पार्टनर है, बना लो, ये चीज बेटर रहेगा, जैसे जैसे समझा रहे हैं धीरे धीरे एकदम करते जाओ, ठीक है ना। कौन है, एक राजू और दूसरा श्याम, ठीक है। अच्छा, इन लोग का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है इन लोग का 1:1, ठीक है। मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं, इक्वली एकदम बिजनेस चला रहे हैं, इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इक्वली मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 1। अब श्याम का हो गया शादी, ठीक है, श्याम का क्या हो रहा है, शादी, तो वो बोला कि अब हम उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अब हम उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम हम नहीं दे पाएंगे बिजनेस में। तो इन लोग का न्यू रेशियो क्या है, लिख लो, इन लोग का न्यू रेशियो कितना हो गया, 2:1। कितना हो गया, 2:1। अभी तक आपने क्या देखे, दो पार्टनर है यहाँ पे, एक का नाम है राजू, एक का नाम है श्याम। इन लोगों का पुराना रेशियो कितना था, 1:1। इन लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे, इक्वली एकदम बिजनेस को मिलके चला रहे थे, इक्वली एक्टिव थे। लेकिन अब यहाँ पे श्याम सिंस उतना टाइम नहीं दे पाएगा बिजनेस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि हम लोग का अगर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, हम लोग का अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है। चलो एक बार निकाल लो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो राजू और श्याम, ओल्ड रेशियो कितना था, 1/2, श्याम का भी था 1/2, माइनस न्यू रेशियो कितना है, 2/3 और श्याम का है 1/3। ये हो गया मेरा 6, 3 माइनस, ये आ रहा है मेरा -1/6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 - 2, ये आ रहा है 1/6, ठीक है। तो राजू क्या कर रहा है यहाँ पे, गेन कर रहा है, और श्याम क्या कर रहा है यहाँ पे, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखो श्याम को ना अब एक तो कंफ्यूजन आ गया दिमाग में, श्याम को क्या आ गया, एक कंफ्यूजन। वो यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, पहले तो तुम लोग मेरे को ये बताओ, गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब किसको सैक्रिफाइस करेगा, किसका प्रॉफिट। अब आने वाले फ्यूचर में लोग जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे, तो यहाँ पे श्याम को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, प्रॉफिट का 1/6 पोर्शन इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और राजू को क्या होगा, 1/6 का फायदा होगा, ठीक है। तो अब जो श्याम है ना, इसको एक प्रॉब्लम आ गया, इसके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया। वो राजू को बोला कि जो आने वाले साल में अपने प्रॉफिट कमाएंगे, ये क्यों कमाएंगे। तो राजू बोला, मतलब वो सेम क्वेश्चन उसको किया कि क्यों कमाएंगे। तो राजू यहाँ पे बोला क्योंकि अपने एफर्ट्स पुट किए हैं, पास्ट में अपने क्या किए हैं, सेम एफर्ट्स पुट किए हैं, तो उसके कारण क्या होगा, इन लोग को फ्यूचर में प्रॉफिट्स होगा, है ना। हम क्या रिपीट किए अंकुश, क्या बोले, को रिपीट करो। श्याम को क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, वो क्या पूछा राजू को, प्रॉफिट्स क्यों कमाएंगे, है ना। तो यहाँ पे राजू क्या बोला कि हम लोग, हाँ, हम लोग इक्वली मेहनत किए हैं, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। अगर मानो अगर इन लोग का फर्स्ट ईयर होता, तो क्या इन लोग प्रॉफिट कमा पाते, नहीं कमा पाते। तो तुम लोगों ने तो, यार राजू और श्याम के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ, राजू बोला ये तो सही बात है, इसीलिए श्याम को क्या है ना, यहाँ पे कंपेंसेशन मिलेगा, क्योंकि अब तो क्या कर रहा है वो, फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट्स होगा वो तो अब सैक्रिफाइस करेगा, राइट, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा चेंज हो रहा है, तो उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा, बिकॉज अब वो कम कमाएगा, उतना ज्यादा नहीं कमाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो तो किसके कारण हो रहा है, इन लोग दोनों का मेहनत के कारण हो रहा है, इन लोग इक्वल एफर्ट्स पुट किए हैं। अगर हम लोग का नया बिजनेस होता तब तो इन लोग उतना प्रॉफिट्स नहीं कमा पाता। अच्छा, तो अब कंपेंसेशन का अपने क्या करेंगे, किस कैसे क्या कंपेंसेशन मिलेगा, तुम लोग बोल सकते हैं। इन लोग सैक्रिफाइस और गेन किसका करेगा, प्रॉफिट्स का। वो प्रॉफिट्स क्यों हो रहा है, बिकॉज अपने पास्ट में क्या किए हैं, एफर्ट्स पुट किए हैं। जो पास्ट में एफर्ट्स अपने देते हैं वो क्या होता है, गुडविल होता है, तो कंपेंसेशन किसका मिलेगा,
गुडविल का मिलेगा। कंपेंसेशन किसका मिलेगा? गुडविल का मिलेगा। किसको मिलेगा? जो पार्टनर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और कौन उसको कंपेंसेशन देगा? जो गेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे? एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, एक पार्टनर गेन करता है, ठीक है ना। सैक्रिफाइस और गेन करना मतलब क्या होता है? जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको प्रॉफिट्स का कम हिस्सा मिलेगा। लेकिन इन लोग प्रॉफिट्स अर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोग इक्वली मेहनत किया पहले, इसीलिए जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है ना उसको गुडविल का, उसको कंपेंसेशन दिया जाता है। हाँ, गुडविल कम नहीं हो रहा उसको तुम पहले सुनो। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कंपेंसेशन मिलता है। कंपेंसेशन क्या चीज का मिलेगा? वो किसको सैक्रिफाइस कर रहा है? प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट्स क्यों हो रहा है फ्यूचर में? बिकॉज एफर्ट डालना को क्या बोलते हैं? गुडविल। तो गुडविल का ही इन लोगों को कंपेंसेशन मिलेगा। समझ में आया अंकुश, अनीश? इन लोगों को गुडविल का, बस सिंपल सा मानो, इन लोगों को गुडविल का क्या मिलेगा? कंपेंसेशन मिलेगा। किसको कंपेंसेशन मिलेगा? जो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर, बोल सकते हैं। तो देखो, गुडविल का क्या मिलेगा इन लोग को? कंपेंसेशन मिलेगा। गुडविल को क्या करेगा इन लोग? तुम लोग लिख लो ये सब। गुडविल का क्या करेगा इन लोग? कंपेंसेशन करेगा। तो पहला बात किसको मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए कि क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट। और गेनिंग पार्टनर क्या कर रहा है यहाँ पे? देगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? डेबिट हो रहा है। तो इसका जर्नल एंट्री लिखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही लिख दो, जो भी है। अब देखो, गुडविल मान लो, गुडविल मान लो कितना है? 2,40,000, ठीक है ना। ये सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 1/6 पोर्शन कर रहा है। तो गुडविल का 1/6 निकालो, कितना होगा? 40,000। तो बस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितना मिलेगा? 40,000। और गेनिंग पार्टनर कितना देगा उसको? 40,000, क्योंकि वो क्या कर रहा है? 1/6 से गेन कर रहा है वो। समझ में आया? या तो गुडविल दिया हुआ रहेगा, या तो तुम लोग को मेथड्स दे देगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, उसकी तो तुम लोग गुडविल निकाल लेगा और फिर तुम लोग को ये जॉइंट एंट्री पास कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? मेरा बदल रहा है। तो कोई एक पार्टनर गेन करेगा, कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्या मिलेगा? कंपेंसेशन मिलेगा। कंपेंसेशन किसका मिलेगा? गुडविल का मिलेगा। समझ में आया? ठीक है। तो मेरा जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो जर्नल एंट्री क्या हो रहा है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इतना ठीक है? कुछ पूछना है? अब यहाँ पे क्या है? हाँ पारस, कंपेंसेशन दे रहा है, मतलब गुडविल का एक पार्ट उसको दे रहा है तुम। ये 40,000 तुम्हारा कंपेंसेशन ही तो हो गया ना। गुड, हाँ हाँ ठीक है पारस। गुडविल तुम्हारा 2,40,000 था। तुम्हारा 2,40,000 इंटू 1/6 करेगा तो गुडविल नहीं आ रहा है, वो कंपेंसेशन का अमाउंट आ रहा है। 2,40,000 तुम्हारा गुडविल था। ये तुम्हारा कंपेंसेशन है जो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है। वो जो ऊपर लिखी उसका बोल रहे हैं वो ये। हाँ
वो बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो Compensation is equal to 2,40,000 into 1/6 ये होगा ना, कंपेंसेशन ना है। कि गुडविल। ओ अच्छा, नहीं नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पे लिखे थे गुडविल इज इक्वल टू 2,40,000, फिर हम यहीं पे इंटू 1/6 कर दिए, तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो गया होगा। रुको पारस, अब ठीक है तुमको, और यहाँ पे लिख देते हैं गुडविल इज इक्वल टू 2,40,000, ठीक है, चलो ठीक है। नहीं, ये तो नॉर्मल केस था अपना। अब दूसरा चीज अपने देखेंगे, जब एग्जिस्टिंग गुडविल अपने बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तब क्या होगा, उसका अपने उस गुडविल का जो मेरे बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है उसका अपने क्या करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखो पहले लिखो एग्जिस्टिंग गुडविल, दो पार्टनर है, राजू और श्याम, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा पार्टनर सी का मान लो क्या कर रहा है, मैंने दूसरा एक आदमी है, उसका बिजनेस इन लोग खरीद रहे हैं, ठीक है ना, किसी का बिजनेस इन लोग खरीद रहे हैं, किसी का बिजनेस खरीदना मतलब क्या खरीदना, गुडविल खरीदना। तो इन लोग क्या किया, इसका गुडविल खरीद लिया, ठीक है, ये गुडविल हम लोग खरीदे हैं, तो ये कौन सा गुडविल हुआ, परचेज्ड गुडविल। जो हम लोग किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं मतलब किसी का गुडविल खरीद रहे हैं, तो ये कौन सा गुडविल हुआ मेरा, परचेज गुडविल। तुम लोग को पता है परचेज गुडविल कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। ये कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की कौन सी साइड, लाइबिलिटी की एसेट, लाइबिलिटी साइड। अरे तुम किसी का बिजनेस खरीदे, गुडविल खरीदे, तो तुम्हारा लाइबिलिटी हो गया, वाह। तो तुम्हारा बैलेंस शीट में क्या है, ये परचेज गुडविल दिख रहा होगा, तो ये मेरे बैलेंस शीट के कौन से साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, असेट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो एग्जिस्ट कर रहा है। मेरा ओल्ड रेशियो कितना था, 1:1 था। अब मान लो कुछ टाइम बाद मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सॉरी 2:1 लिखो। मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम तुम लोग को गुडविल वाले चैप्टर में, वो जो अपने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर किए थे, उसमें हम तुम लोग को बताए थे थ्योरी वाला पार्ट में, कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, नीड अराइज हो जाता है कि हम लोग को गुडविल फॉर्म का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब मेरा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग करेंटली, अब मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हम लोग तो क्या किए, मेरा फर्म का जितना, मेरा जो फर्म है, मेरा जो बिजनेस है, उसको हम ओवरऑल गुडविल कैलकुलेट कर लिए, और मेरा बैलेंस शीट में भी क्या दिख रहा है, एक तो गुडविल दिख रहा है। तो ये तो क्या है, ये कौन सा गुडविल था, ये तो एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब ये तो पुराना रेशियो के समय से चल रही पुराना गुडविल है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या देखें, AS 26 क्या बोलता है कि वो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको अपने क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राइट ऑफ। बिकॉज देखो दो दो गुडविल तो नहीं हो सकता ना, अपने तो ऑलरेडी करंट गुडविल निकाल लिए, तो जो पुराना गुडविल मेरे बैलेंस शीट में है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाना को क्या बोलते हैं, अगर अपने असेट को हटा रहे हैं दैट मीन्स व्हाट, राइट ऑफ करना। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। राइट ऑफ करना मतलब हटाना है, तो डेबिट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। लिखो जर्नल एंट्री है ये, गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो गुडविल अपने असेट को कम कर रहा है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ लॉस। अभी एक्चुअली लॉस कौन भुगतेगा, पार्टनर्स भुगतेगा। तो अपने किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आया। तो यहाँ पे दो पार्टनर था, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक तो कौन है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो की न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं, अपने इसको राइट ऑफ करके खत्म करेंगे। न्यू रेशियो में कुछ नहीं करना है, ओल्ड रेशियो में अपने इसको राइट ऑफ करके खत्म करेंगे। हाँ
न्यू रेशियो के हिसाब से अभी कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा नया फाइनेंशियल ईयर से नया रेशियो में हर चीज होगा। तो अब मेरा क्या हो रहा है, नया रेशियो आ गया, मेरा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, एक फ्रेश बन रहा है मेरा नया फर्म। तो पुराना चीज जो भी था उसको पुराना रेशियो में बांट के खत्म करेंगे, उसको अपनी बुक से हटा देंगे। हाँ, अब नया में तुम लोग का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आएगा, गुडविल का बहुत सारा चीज है, समझा? तो अभी उतना मत जाओगे, बहुत सारा चीज है गुडविल का, हर अलग अलग चैप्टर में तुम लोग सीखेगा गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, तो अभी इतना मत जाओ। इतना समझ में आया? तो हम लोग का अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और अगर मेरे बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हम लोग उसको रहने देंगे कि एक बार राइट ऑफ करेंगे? राइट ऑफ करने का ऑप्शन है अपने पास, अपने उसको राइट ऑफ करेंगे। गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। उसको राइट ऑफ कर रहे हैं मतलब क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गुडविल कम करना मतलब क्या है? ये मेरा असेट कम हो रहा है, दैट इज इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस। तो ये लॉस अल्टीमेटली कौन भुगतेगा? पार्टनर्स लोग। हम लोग किसका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, फाइन, ठीक है। और ऊपर में हम लोग क्या देखे थे? अब सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा चेंज होता है, तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्या मिलता है? गुडविल, उसको कंपेंसेशन मिलता है। किसका कंपेंसेशन? गुडविल का। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो भी गुडविल है या तो हम लोग को निकालना पड़ेगा गुडविल, या तो हम लोग को दिया हुआ रहेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो अपने कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट बैठा देंगे वहां पे, और कुछ नहीं करना है। अनीश कुछ पूछना है? अंकुश, आदर्श, साहस, क्वेश्चन नंबर 5 में हो। ठीक है, 4 में हो। 3 तक ही है ना? सोल्यूशन 4 में हो, देखो क्या लिखा हुआ है। Anu and Bala share profits and losses in the ratio of 3:2। ठीक है, all profit sharing ratio क्या है? 3:2। With effect from 1st April 2021, they decided to share profits equally। अब नया फाइनेंशियल ईयर से क्या हो रहा है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है, विच इज 1:1। तो ओल्ड रेशियो अपने को पता है 3:2 है, न्यू रेशियो कितना हो रहा है? 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹50,000। अब यहाँ क्या बोल दिया अपने को? गुडविल का वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना? आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो कोई एक पार्टनर गेन करेगा, कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्या देंगे? अपने कंपेंसेशन देंगे। किसका कंपेंसेशन देंगे? गुडविल का कंपेंसेशन देंगे, ठीक है ना? तो हम लोग को पहले तो निकालना पड़ेगा ना कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो चलो देखो तुम लोग को क्या क्वेश्चन में बोला है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर कंपेंसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर। कौन सा कंपेंसेट कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग कंपेंसेट कर रहा है, और गेनिंग पार्टनर को देना पड़ेगा, है ना? गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए गेनिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पर। चलो निकाल लो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तुम ऐसे ठहरा क्यों? अनु और बाला, ओल्ड रेशियो था मेरा 3/5, और इसका कितना था? 2/5। तो न्यू रेशियो मेरा है 1/2 इक्वल। आयुष समझ में आ रहा है? एलसीएम लेके निकाल लो, तो 10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 -5 विच इज 1/10। तो ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस की गेन, सैक्रिफाइस। अब इसका कितना आ जाएगा? इसका भी एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -5, ये आ जाएगा -1/10। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो और मेरा गुडविल कितना दिया हुआ है? गुडविल दिया हुआ है मेरा 50,000। तो अब कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मेरा कैसे निकलेगा? गुडविल का जो वैल्यू है इनटू बाला, ये अनु कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/10, तो कितना हो जाएगा ये? 5,000। सॉरी नम्रता, एक बार, अच्छा छोड़ो।
ये किसका है? इन लोग करो, लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करो। कुछ नहीं, बस जर्नल एंट्री पास करना है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। वो दूसरा वाला हमें पता नहीं, दूसरा वाला हम देखे नहीं अभी तक। तो कितना आ रहा है ये मेरा 5000। चलो ठीक है, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा आयुष? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? नहीं, हम जर्नल एंट्री पूछिए। नहीं नहीं, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल वाला चीज थोड़ी ना बोला है तुमको कि एग्जिस्टिंग गुडविल है वो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है। बालाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5000। ठीक है, नरेशन क्या लिखेगा तुम लोग? गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सोल्यूशन नंबर 5। क्या बोला है? कुमार गुप्ता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, तो 3 पार्टनर है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। The firm was engaged in the storage and distribution of canned juice and its godown were located at 3 different places in the city। तो यहाँ पे कहानी बोल रहा है, वो सब बकवास है। Each godown was being managed individually by Kumar Gupta and Kavita. Because of increase in business activities at the godown managed by Gupta, he had to devote more time. Gupta demanded that his share in the profits of the firm be increased, to which Kumar and Kavita agreed. ठीक है, ये सब ऐसे उन लोग को टाइम पास के लिए दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज अग्रीड टू बी 1:2:1। तो ये हम लोग का काम का है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है 1:1:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दे दिया 1:2:1। ठीक है, अपना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आराम से निकल जाएगा। अपने को क्या बोल रहा है? For this purpose, goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the average profits of the last 5 years. तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हम लोग को गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब गुडविल तुम लोग को डायरेक्टली दिया नहीं है, ये तुम लोग को मेथड के थ्रू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहे हैं, याद है ना? गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, तो अपने को अलग अलग साल का देखो प्रॉफिट दिया हुआ है। अपने को क्या बोला है? अच्छा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना बोला है अपने को? 2 इयर्स परचेज। 5 साल का तो प्रॉफिट दिया हुआ है तुम लोग को। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहला स्टेप कि तुम लोग को गुडविल निकालना पड़ेगा, किसके थ्रू? एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू। फिर दूसरा बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कुमार गुप्ता एंड कविता। फिर अपने को दूसरी बार क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपने को सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर वो जर्नल एंट्री पास करना है। कौन सा जर्नल एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, डिवाइड हो जाएगा। हम बता रहे हैं, पहले हम एवरेज प्रॉफिट्स, पहले हम केस ए वाला जो है वो कर ले रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट्स बोलो एक बार। गुप्ता डेबिट होगा। वेरी गुड। 60,000 60,000 तुम उल्टा किया है। तुम न्यू माइनस ओल्ड कर दिया क्या? अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना निकलेगा? 4 लाख
गेन, हाँ, गेनिंग पार्टनर दे रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो सैक्रिफाइसिंग को मिलेगा मतलब उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और गेनिंग देगा तो उसका डेबिट होगा। तो 4 लाख प्लस 4,80,000 प्लस होगा अपना 7,33,000 माइनस 33,000। अच्छा, माइनस 33,000 क्यों किया आयुष? डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, 5 साल का प्रॉफिट है ना, तो डिवाइडेड बाई 5। ये कितना आ रहा है एक बार बताओ तो सांस? 18 लाख नहीं, डिवाइडेड बाई 5 करके 3,60,000। फिर मेरा क्या निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट्स निकल गया। अब सीधा हम गुडविल निकाल लेते हैं फर्म का। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, हाँ, 3,60,000 इंटू 2, जो कि कितना आ रहा है मेरा? 7,20,000। अब चलो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके वैसे कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 3 पार्टनर था ना, कुमार, गुप्ता, मत करो ऐसे, कंफ्यूज हो जाएगा फिर बाद में, कविता। अभी तो कर लेगा, फिर बाद में तुमको ही समझ में नहीं आएगा कि कहां से आया। तो कितना था? इक्वल था ना पहले मेरा 1/3, 1/3 और 1/3। मेरा न्यू रेशियो कितना है? 1:2:1, मतलब 1/4, 2/4 और 1/4। तो एलसीएम लेके निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा आदित्य? 12। हाँ कर रहे हैं। तो 4 - 3 विच इज 1/12, ये सैक्रिफाइस, इसका कितना आएगा? 3 4 12, तो 4 - 3 2 6, ये आ रहा है -2/12। क्या ये गेन हो रहा है? और यहाँ पे कितना आएगा? 3 4, हाँ, तो 4 - 3 विच इज 1/12, ये हो रहा है सैक्रिफाइस। तो अब जर्नल एंट्री पास करते हैं अपने। जर्नल एंट्री अपने क्या पास करेंगे? हाँ, यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? गुप्ता। तो गुप्ता का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अरे तो गुडविल का ही तो पार्ट देगा तुम। हाँ आयुष, ये क्या है? तो भाई, तो गुडविल से क्या करेगा? इन लोग का शेयर को मल्टीप्लाई कर देगा। गुडविल, सॉरी, गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये कितना देगा? गुडविल कितना आया था मेरा? 7,20,000 इंटू 2/12, कितना आ रहा है? 1,20,000। कुछ बोल रहा है अनिश? किसको मिलेगा? कुमार और कविता को। तो 2 कुमार्स कैपिटल अकाउंट, क्या बता रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट सम नहीं कर पाएगा तुम लोग? क्या चीज नहीं कर पाएगा? कौन उसका कॉन्सेप्ट है? नहीं, तो कुमार का कितना आएगा बताओ मेरे को? गुडविल का वैल्यू कितना था? 7,20,000 इंटू 1/12 कितना हो गया? 60,000। और तुम लोग सब 6 करने बैठ गया था। हाँ, एक बार दिखाओ तो। आई कॉप वो, हाँ कर ही नहीं पाएगा, इसका तो कॉन्सेप्ट बताना है मेरे को। ठीक है, तो कविता का कैपिटल अकाउंट कितना आएगा? 60,000। ये वाला चीज समझ में नहीं आया तो एक बार पूछो प्लीज मेरे को। आदित्य, आयुष बताएं। पक्का? कैसे आया? हाँ, गुडविल को इस रेशियो में क्या किया हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट किए। एक नोट लिखो तो। एक नोट लिखो तुम लोग। When the PSR changes, profit
when the profit sharing ratio changes, the gaining partner will compensate. किसको compensate करेगा? Compensate to the sacrificing partner by paying a share of goodwill. ठीक है ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, गेनिंग पार्टनर क्या करेगा? कंपेंसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्या चीज का कंपेंसेट करेगा? गुडविल का एक पार्ट उसको दे देगा। पारस एक बार देखो, गुडविल तुम्हारा 7,20,000 आया था, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहा है कुमार और कविता। कुमार का शेयर कितना था? 1/12। तो तुम 7,20,000 का 1/12 करेगा तो देखो तुम्हारा आंसर आएगा 60,000। और कविता का भी शेयर कितना आ रहा था? 1/12, मतलब इतना वो सैक्रिफाइस कर रही है। तो गुडविल का जो वैल्यू है तुम्हारा 7,20,000, उसको क्या करेगा तुम? मतलब गुडविल का वैल्यू से वो शेयर को मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो इसका भी 60,000 आ रहा है। तो 60,000 कुमार को मिल रहा है, 60,000 कविता को मिल रहा है, तो गुप्ता कितना दे रहा है? 1,20,000। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो पहले। अनुष, अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट करना है ठीक से बोलो, क्योंकि माथा काम करना चाहिए। पारस का पहले मैसेज आ रहा है। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास अपने और कॉन्सेप्ट करेंगे। अपना ज्यादा कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है, कोई 2-4 कॉन्सेप्ट बाकी है, उसके बाद सम्स करना है बस। रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं।